हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक। मेरा नाम है मोहित और आज हम करने वाले हैं रिव्यू नथिंग फोन 1 का आफ्टर द एंड्रॉयड 13 अपडेट। तो 1.5.2 के साथ एंड्रॉयड 13 अपडेट आया था। इसके अंदर काफ़ी अपडेट दे चुका है नथिंग। तो इससे एक बात तो प्रूव होती है कि अपने प्रोडक्ट को लेकर नथिंग काफ़ी डेडिकेटेड है और दिन पे दिन क्वालिटी इंप्रूव किया जा रहा है। हार्डवेयर तो शुरू में काफ़ी अच्छा दे चुका था वो, अब वो सॉफ्टवेयर से उसे काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, वर्थ इट। मतलब जो प्राइस मांग रहा है उसको ये जस्टिफाई करने लगा है अभी। तो एंड्रॉयड 13 में हम वही देखेंगे क्या क्या अच्छे अपडेट्स आए हैं जिससे ये फ़ोन बेटर हो गया है। हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे क्या बग्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो प्रॉब्लम्स है अभी भी, ताकि नथिंग ऑफिशियल्स तक ये बात जाए और वो नेक्स्ट अपडेट में इसे इम्प्रूव कर सके। एक 1.5.3 और एक छोटा सा पैच अपडेट भी आया। तो 1.5.3 में मेजरली उन्होंने जो बग्स थे एंड्रॉयड 13 के फर्स्ट अपडेट में उसको फिक्स किया है। फिर ईयर 2 जो उनका नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया, सपोर्ट दिया है उन्होंने, और एक छोटा सा पैच अपडेट दिया जिसमें थोड़े बहुत जो टॉगल्स वगैरह थे उसके लिए उन्होंने इंप्रूवमेंट्स दी है। तो लगभग तीन अपडेट इंक्लूडिंग एंड्रॉयड 13 अपडेट आ चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि फ़ोन अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड है और आगे भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है। और मेरा मोटिव भी वही है वीडियो को लेकर कि बग्स जो है मैं हाईलाइट कर सकूँ। आपके पास फ़ोन होगा तो आप ऑलरेडी से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो क्या इन अपडेट्स के बाद क्या नथिंग फ़ोन 1 2023 में एक अच्छा फ़ोन है, एक अच्छा विकल्प है आपके गिवन बजट में, और क्या आप इसे लेना चाहिए, वो भी हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले डिटेल्स में हम अपडेट्स की बात करते हैं, फिर बग्स की बात करेंगे, फिर हम लास्ट में 23 वाला ऑप्शन है उसे भी कंसिडर करेंगे। ओके, सो पहले अगर मैं बात करूं अपडेट्स में, तो इसमें जो मेजर अपडेट आया है वो है वेदर ऐप को लेकर। तो एक नया नथिंग ने वेदर ऐप बना दिया है। मैं बहुत कुछ खास वेदर ऐप यूज़ करता नहीं हूँ, अगर आप रेगुलरली यूज़ करते तो आपको वो एक यूज़फुल चीज़ मिलेगी। यहाँ पर कस्टमाइजेशन दे दिया उन्होंने, लाइक नए साउंड पैक दे दिए हैं, 11 साउंड पैक आपको मिल गए हैं। थीम, कलर थीम आपको नया दे दिया है। फिर वॉलपेपर का कलेक्शन दे दिया है, आइकन्स दे दिए हैं आपको नया, फिर कुछ लॉक स्क्रीन शॉर्टकट कस्टमाइजेशंस वगैरह दे दिए हैं। सो ये सब तो ठीक ठाक है अपडेट, आई मीन या इट्स अ गुड एड ऑन। अब जो उन्होंने एक अच्छा अपडेट दिया है वो है इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस में, कि अभी आप जो पहले मोबाइल डेटा और वाईफाई को जब टॉगल करते थे तो आप उसमें कौन से सिम से आपको डेटा यूज़ करना है वो ऑप्शन आपको ऑन द नोटिफिकेशन पैनल नहीं आता था, वो आपको अंदर जाके करना पड़ता था जस्ट लाइक एन आईफोन। वो एक बहुत अच्छा, और मुझे लगा कि येस दैट हैज़ इम्प्रूव्ड माई एक्सपीरियंस। नेक्स्ट उन्होंने QR कोड को ही कैमरा में इंटीग्रेट कर दिया है, जिसको आप ऊपर क्विक सेटिंग्स में जाके ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका कैमरा QR कोड स्कैनर यूज़ करे तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने वो फीचर डाल के बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखा हुआ है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड अपडेट दैट दे हैव गिवन। विजुअल इंप्रूवमेंट्स कुछ दिए हैं उन्होंने। गेमिंग मोड को लेकर कैमरा ऐप में इंटरफेस में कुछ चेंजेस किए हैं। येस, कैमरा ऐप में इंटरफेसेस में चेंजेस किए हैं डेफिनेटली, लाइक व्हेन यू रिकॉर्ड वीडियोस और व्हेन यू क्लिक फोटोज। आई मीन फोटोज़ वगैरह में, आई मीन नॉर्मल ऐप जब आप यूज़ करते हैं आपको नहीं समझेगा। व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो आई रियलाइज कि नाउ आई कैन पॉज द वीडियो एंड क्लिक फोटोज़ इन बिटवीन। तो ये फीचर पहले नहीं था, अब आप ये दोनों कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप मेन लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप जूम भी कर सकते हैं, लाइक 1x और 2x में आप उसे टॉगल कर सकते हैं। तो आई थिंक कैमरा ऐप इंटरफेस में भी वो इंप्रूवमेंट जो दिया है वो बहुत ज़रूरी है। पॉज वाला फीचर तो मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगा जो उन्होंने दे दिया है अभी। ओके, प्राइवेसी एंड सेफ्टी को भी लेके उन्होंने कुछ ऐप्स दिए हुए हैं। एक डेडिकेटेड प्राइवेसी ऐप भी दे दिया है जिसके अंदर आप अपने नियर एंड डियर वंस का कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं। फिर आप अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं, लाइक योर ब्लड ग्रुप, योर होम, योर अदर डिटेल्स, जिससे अगर आप इमरजेंसी में आपके कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आपका फ़ोन अनलॉक नहीं किया जा सकता, वो सारे इन्फॉर्मेशन फिर भी ईजिली अवेलेबल हो जो बंदा आपका फ़ोन देखता है, और वो कॉन्टैक्ट कर सके आपके नियर एंड डियर वंस को। सेफ्टी से एक और चीज़ मुझे याद है कि भाई फ़ोन की सेफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ गैजेट शील्ड का X ग्लास प्लस। ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा प्रीमियम है ऑब्वियसली, बट इट्स ऑल्सो प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स। लाइक इसके अंदर आपको जो ब्रेक रेसिस्टेंस एंड स्क्रैच रेसिस्टेंट है 2x टाइम मिलता है। सिरेमिक कोटिंग है तो फिंगरप्रिंट नहीं आएगा आपको। फिर टफ एल्यूमिनेट ग्लास है, बाकी हार्डनेस 9H है और पतला है। तो मैंने जब इसे लगाया और काफ़ी इजी था एप्लीकेशन में, खुद ही इसे मैंने लगा लिया। इसने अच्छे से कटआउट्स भी दिए हुए हैं, और मैं कवर लगाता हूँ तो कवर के साथ कहीं ये प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करता, मेरा कवर भी इजीली इस पर बैठ जाता है। सो आई वुड से दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास दैट आई एवर यूज्ड। यूजली मैं लोकल वाला यूज़ करता था, बट वो एक बार गिरा फ़ोन और वो टूट गया। अगर आप भी देख रहे हैं एक अच्छा प्रोटेक्शन अपने ग्लास के लिए फ़ोन के, तो डेफिनेटली ट्राई गैजेट शील्ड। इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे विजिट कर सकते हैं। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो उन्होंने दिए हैं वो सिस्टम परफॉर्मेंस को लेकर है। पहला तो उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्यूरेसी कह रहे हैं कि 12% से बढ़ा दिया है। पहले भी सही था, ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे फील नहीं हुआ आफ्टर द अपडेट,
तो आप कह रहे थे चलो मान लेते 12% बढ़ गया है। ऐप स्टार्टअप स्पीड ये कह रहे हैं कि 71% से इम्प्रूव किया है, तो यस वो तो डेफिनेटली फील हो रहा है। एक हल्का सा पॉज आ जाता था जब आप ऐप पे क्लिक करते थे, वो वैसा नहीं है, जल्दी ऐप लोड हो जाता है, जल्दी ऐप खुल जाता है। तो वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो उन्होंने दिया उसके एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता था। आप अच्छा खासा आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, यहाँ वहाँ क्या कहते हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं चीज़ों को, बट जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो एक हल्का सा पॉज आ जाता है और फिर वो मज़ा किरकिरा कर देता है। तो वो बेटर किया है उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने इम्प्रूव किया है स्टैंड बाई पावर कंजम्पशन को, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले मैं फ़ोन को यूज़ करूँ ना यूज़ करूँ, मुझे ऐसा लगता था कि एक ही रेट से इसकी बैटरी ड्रेन हो रही है। अब स्टैंड बाई पे बैटरी कंजम्पशन कम हो गया है तो फ़ोन थोड़ा सा चल जाता है। अगर आप लास्ट के 10-12% बढ़े हुए हैं और आपको इमरजेंसी कॉल्स के लिए रखना है तो आप उसे स्टैंड बाई पे रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक वो चल जाता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली बैटरी इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन 1.5.3 में भी उन्होंने पावर कंजम्पशन को लेके थोड़े इंप्रूवमेंट्स किए हैं। CPU यूटिलाइजेशन को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया है, तो वहाँ पर भी बैटरी थोड़ी सी बेटर हुई है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि सेल्फ रिपेयर फीचर, जिसकी वो बात काफ़ी टाइम से कर रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस उन्होंने जो बैक एंड कैशेज़ हैं या फिर अनयूज्ड सिस्टम डंप्स हैं उसको उन्होंने क्लीन करने के लिए ऑटोमेटिकली अब बना दिया है, सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड कर दिया है। तो आपको रेगुलरली क्लीन होता रहेगा, तो आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस फ़ोन को लेके यूज़ करना या फिर जो स्टेबिलिटी है या फिर जो स्मूथनेस है ना वो अच्छी मिलती रहेगी। तो फ़ोन आपका लाइट और क्लीन रहेगा, तो उससे आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव मिलेगा। तो ये तो हो गया इसको अपडेट्स को लेकर। बाकी मैंने कैमरा के कुछ सैम्पल्स लिए, कुछ खास मेजर अपडेट्स चेंज तो नहीं लग रहा है मुझे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में। तो स्लाइटली बेटर लग रहा है, लाइक आई मीन इन टर्म्स ऑफ कलर्स मुझे लग रहा है थोड़े बेटर हुए हैं, बीट फोटो बीट वीडियो। 4K 30 FPS में अभी भी जिटरीनेस है, थोड़ा सा कम हुआ है बट अभी भी है। फिर मैंने फ्रंट से भी वीडियो सैम्पल, फ्रंट से भी फ़ोटो लिया। कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं लगे मुझे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। जो उनका जो मेजर कैमरा अपडेट आया था उसके बाद आई थिंक कैमरा वैसे ही है, कुछ खास अभी तक चेंजेस हुए नहीं। स्लाइटली इंप्रूव हुआ है डेफिनेटली, एंड विथ ईच अपडेट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर कैमरा एज वेल। सो ये था हमारा जो भी अपडेट्स आया है और क्या क्या अच्छा हुआ है। अब चलिए डिटेल में थोड़े बग्स को लेकर हम बात करते हैं जो मुझे डेली लाइफ में फील हो रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि लॉक स्क्रीन मेरा अटक जाता है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा होता था, अभी फिर भी काफ़ी बेटर हो गया लॉक स्क्रीन। आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट तो एक बार भी नहीं अटका हुआ है, लेकिन लाइक आफ्टर द एंड्रॉयड 13 लाइक 1.5.2 के बाद 1 से 2 बार स्टक हुआ था स्क्रीन। आप बटन दबाते रहते हैं और आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते रहते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि चलो पावर बटन से मैं उसे एक बार बंद करके स्क्रीन ऑन करता हूँ तो शायद रिज्यूम हो जाए, बट नहीं, वो एक बार के लिए अटक जाता है फिंगरप्रिंट और फिर कुछ सेकंड्स बाद अपने आप खुलता है वो। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ वाईफाई सिग्नल अपने आप चला गया। मैं वीडियो देख रहा था और स्क्रीन बंद हो गई कुछ समय के बाद, और ऑटोमेटिकली फिर मैंने जैसे ही ऑन किया तो मैं देख रहा हूँ वाईफाई लॉस्ट, सिग्नल लॉस्ट आ रहा था उसमें। हालांकि मेरे दूसरे फ़ोन्स वगैरह जो कनेक्टेड सब चल रहे थे, वाईफाई राउटर भी सही चल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं क्यों हुआ कि मतलब ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। फिर मैं वाईफाई के अंदर जाके मुझे क्लिक करना पड़ा। तीसरा बग मैं बात करूँ, बहुत ही इरीटेटिंग बग है ये। नोटिफिकेशन पैनल में हमेशा ही ऑडिबल का ऐप दिखता है। जैसे ही मैं स्वाइप डाउन करता हूँ पूरी तरीके से तो मुझे हमेशा ही नोटिफिकेशन पैनल में ऑडिबल दिखता रहता है यहाँ पे। तो ये एक बहुत इरीटेटिंग लग रहा है। मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो नहीं रहता स्टार्ट में, बट कुछ समय बाद आ जाता है, तो इसको भी फिक्स करने की ज़रूरत है। ऐप्स फ्रीजिंग अब अभी भी हो रहे हैं। लाइक मैं कैमरा से रिकॉर्ड करने के लिए सैंपल ले रहा हूँ और मैं कब से क्लिक किए जा रहा हूँ रिकॉर्ड, बट वो क्लिक ही नहीं हो रहा है बटन। फिर मैंने ऐप को क्लोज़ किया, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने सारे ऐप्स क्लोज़ किए, फिर नॉट रीस्टार्टेड। फिर मैंने वापस से कैमरा को रीस्टार्ट किया, तब सही से चल रहा था। और ऐसे बहुत बार हो चुका है, लाइक दूसरे ऐप्स में भी हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है ऐप्स। तो आई थिंक ये मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ गया है, पहले बेटर था, अब ये इनफैक्ट ऐप्स फ्रीजिंग बढ़ गए हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, इस पर ज़रूर अपडेट देने की ज़रूरत है। चौथा मैंने देखा कि वाईफाई से जब आप मोबाइल डेटा पे स्विच करते हैं, लाइक बहुत देर से अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो और तुरंत ही आप मोबाइल डेटा पे जाते हैं, आपका रेंज वगैरह अच्छा हो फिर भी मोबाइल डेटा में कनेक्शन पकड़ने में कुछ समय लगा देता है वो। और लाइक मैं तो घर से काम करता हूँ तो कभी लाइट वगैरह जाती है तो मुझे तुरंत ही वाईफाई से मोबाइल डेटा पे स्विच करना होता है। तो ठीक है, कुछ सेकंड्स लगता है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट कभी कभी इट टेक्स अप टू लाइक 30-40 सेकेंड्स। मतलब वो 5G आना, फिर वो इंटरनेट का सिंबल आना एंड ऑल, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो यार दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक आई क्विकली वांट टू स्विच, आई एम डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क, मेरा वाईफाई लूज होता तो आई डेफिनेटली नीड क्विकली कि भाई 5G आ जाए और मैं फटाफट अपना काम करता रहूँ। तो वो भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर आपको फिक्स करने की वो ख़ास ज़रूरत है।
ओके, लॉग के अंदर आई थिंक ये तो पता नहीं मुझे कि एंड्रॉयड 13 का इशू है या नथिंग का इशू है कि जब आप लॉग के अंदर जाके चीज़ों को सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट्स आने में कुछ समय ले लेता है, या फिर आपको 1-2 बार टाइप करना पड़ता है तब जाके वो रिजल्ट आता है। तो यार आई थिंक ये 13 का है या इसका है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड एट। लैग इन द कॉलर आईडी टू अपीयर, तो जब भी मैं ऐसे फ़ोन वगैरह आता है तो इट टेक्स सम सेकेंड फॉर द कॉलर आईडी टू अपीयर। उससे पहले ट्रू कॉलर आ जाता है, ट्रू कॉलर तो कॉल आने से पहले ही आ जाता है, लेकिन इसका खुद का कॉलर आईडी आने में समझिए आप कुछ यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, तो फ़ोन आपका बंद है तो ठीक है, वो तो लैग आपको समझेगा भी नहीं कि आ रहा है या नहीं। बट जैसे ही आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका रिंग आने लगता है, आपका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, या फिर वॉल्यूम आपको आवाज़ आने लगती है आपके रिंगटोन की, बट स्क्रीन पे कुछ आता नहीं, टेक सम सेकेंड टू अपीयर, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। तो ये था 7वां इशू, आई वुड से 7th बग जो मैंने फेस किया। अभी मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया, आई एम नॉट श्योर, लाइक थिंक इंस्टाग्राम का इशू है या फ़ोन का इशू है, कि मैं एक लॉन्ग पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे और स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो अगर वीडियो वगैरह चल रही है तो देन यू शुड नॉट टर्न ऑफ। हाँ, रील्स वगैरह मैं देखता हूँ तो नहीं होता है वो प्रॉब्लम, बट मैं खाली एक पोस्ट देख रहा था, लाइक व्हेन यू स्क्रॉल, तो एक पोस्ट आ रहा था, एक न्यूज़ में देख रहा था, तो आफ्टर सम सेकेंड, लाइक 1 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद मैंने स्क्रीन पे कहीं कुछ टच नहीं किया तो वो स्क्रीन ऑफ हो गया। तो ये लगभग 7 से 8 बग्स थे जो मैंने अभी तक फेस किए हैं, और जैसे जैसे बग्स मुझे मिलेंगे मैं डेफिनेटली उनको पॉइंट आउट करते जाऊंगा। आपको कोई मेजर बग्स इसके अलावा मिले हैं या इनमें से मिलें तो आप ज़रूर उसे कमेंट करिए और बताइए, ताकि एक साथ हम उसे एड्रेस कर सकें, और अगर ऐसा कुछ बग है जो छूट गया या मेजर है, मैं भी उसे टेस्ट आउट करके आपको अपना फीडबैक दे सकता हूँ। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन नथिंग ऑफिशियल से जाती है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इन सारे बग्स पर काम करें, टेस्ट आउट करें, इन्हें मोर एक्सटेंसिवली टेस्ट करें, और एक और अपडेट जल्दी ही रिलीज़ कर दें। ये था हमारा नथिंग फ़ोन 1 को लेके रिव्यू की जो भी अपडेट्स आए हैं, उसके बाद क्या बग्स हैं, क्या अच्छे फीचर्स आए हैं, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, एंड ऑल एवरीथिंग। सो वो तो हमने दे दिया। अभी हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रह गया है कि 2023 में क्या नथिंग फ़ोन 1 को आप खरीदना चाहिए अगर आपका बजट लाइक 25 to 30,000 है तो। आई वुड से इट इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप कैमरा की बात करें या हार्डवेयर की बात करें या फीचर्स की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। लाइक जो रिवर्स चार्जिंग है वो मुझे लगता है कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में शायद यूज़फुल हो सकता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस फ़ोन। कैमरा इसका बहुत ही तगड़ा है, हार्डवेयर बहुत ही तगड़ा है, सॉफ्टवेयर से ये रोज़ के रोज़ इसे इम्प्रूव कर रहे हैं और अब रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं कि अच्छे आ रहा है। बाकी डिस्प्ले, फ़ोन का इन हैंड फील काफ़ी प्रीमियम है, सेलुलर कनेक्टिविटी की बात करो, डेटा कनेक्शन और एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, टॉप नॉच, अभी काफ़ी अच्छा है। हाँ, डिस्प्ले ब्राइटनेस इनको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो 700 पहले क्लेम कर रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि नहीं 500 ही मिलता है, उसको सॉफ्टवेयर से इनको देना चाहिए कि भाई अब, ताकि डायरेक्ट सनलाइट में कभी कभी आई फेस द इशू। तो आई वुड से अगर बजट की बात करूँ तो यार यस, डेफिनेटली इट कैन स्टिल बी कंसिडर टुडे, क्योंकि अभी नथिंग फ़ोन 2 आने में थोड़ा समय है और नथिंग फ़ोन 1 के जो अपडेट्स आ चुके हैं या फिर जो आने वाले हैं उससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने फ़ोन को लेके काफ़ी डेडिकेटेड है। ऑल्दो हार्डवेयर, बहुत सारे हार्डवेयर इसके अच्छे हैं, कुछ कुछ हार्डवेयर जिससे लोग खफा है, खास करके इसके प्रोसेसर को लेके, भाई वो प्रोसेसर शायद इनको अच्छा देना चाहिए था एट दिस प्राइस सेगमेंट। बट आई वुड से येस, अगर आप माइल्ड यूज़र हैं, हेवी गेमिंग के गेमर्स के लिए मैं नहीं रेकमेंड करूँगा ये फ़ोन। बट आपका अगर प्राइमरी यूसेज है, डेली ड्राइविंग लाइक नॉर्मल यूसेज है, माइल्ड यूसेज, फिर आपका एक क्या कहते हैं कैमरा को लेके थोड़ा एक्सपेक्टेशंस हाई है, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो 2023 में भी ये काफ़ी अच्छा फ़ोन कंसिडर किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ प्रीमियम हार्डवेयर एंड अ डेडिकेटेड टीम हु इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर। सो दैट वॉज माई कंक्लूजन। आपका कुछ कंक्लूजन, आपका कुछ कमेंट हो तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी कैन डिस्कस ओवर देयर एंड शेयर योर थॉट्स एंड फील फ्री टू डिसएग्री ऑल्सो ओवर देयर। तो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये था हमारा नथिंग फ़ोन 1 को लेके, सारे तीनों क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिए। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेटेड हो सकूं और ऐसे कंटेंट पहुंचा सकूं आप तक, क्योंकि विद बीटेक वी आर ट्राइंग टू कीप द रिव्यूज सिंपल बट इम्पॉर्टेंट।